टीएमसी के गुंडे बोलते हैं कि 4 तारीख के बाद मीम पार्टी के लोगों को देख लेंगे। अरे सुनो ममता बनर्जी, हम मौत से डरने वाले नहीं है, हमेशा मरने को तैयार है। तुमको जिंदगी से मोहब्बत होगी, हम तो अल्लाह की राह में शहीद होने को हमेशा तैयार है। अगर हम अपने घर से निकलते हैं तो अपने माँ और अपने बीवी बच्चे और भाई को बोल के निकलते हैं कि हमारा कफन तैयार रखना, हम अल्लाह की राह में हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी, तुम्हारे बच्चों को समझाओ, हम मौत से नहीं डरने वाले हैं। अगर तुम 4 तारीख के बाद कुछ करोगी ममता बनर्जी, तो उसका नुकसान तुमको उठाना पड़ेगा। जो लोग मौत से नहीं डरते, ममता बनर्जी तुम उनको डरा नहीं सकती। तुम्हारे गुंडों को समझाओ, अगर हम लड़ने आ गए, याद रखो, जमहूरियत के दायरे से आगे निकल के लड़ेंगे तो ममता बनर्जी तुमको बहुत परेशानी उठाना पड़ेगी। अरे तुम किसको डरा रहे हो? हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। कोई ममता बनर्जी, कोई मोदी से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। और नरेंद्र मोदी को हम पूछना चाह रहे हैं, ये बीजेपी बोलती है मुसलमान बंगाल में घुसपैठिए निकालेंगे। अरे मोदी जी, ट्रंप का नाम लो ना, ट्रंप से क्यों डरते तुम? डोनाल्ड ट्रंप बोलते ही मोदी जी टीपीपी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। अमेरिका को बीजेपी का राम माधव गया और राम माधव ने जाकर बोला, भारत ने सब कुछ कर दिया, भारत ने ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है, रशिया से नहीं खरीद रहा है, हम ट्रेड एग्रीमेंट के लिए 50% के लिए तैयार हो गए। अरे मोदी जी, तुम्हारा आदमी जाकर ट्रंप की चमचागिरी कर रहा था अमेरिका में, और मोदी जी बोलते हम विश्व गुरु हैं। मोदी जी, राम माधव तो ट्रंप को गुरु बोल रहा और वो चेला बनकर वहां पर बैठा था अमेरिका में। याद रखिए मोदी जी, आप इस देश के संविधान से खेल कर रहे हैं। आपने मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक बनाने का आप बड़ा दावा करते हैं। आपने ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं को तबाह करने के लिए बनाया। आपने CAA का कानून जब मोदी ने पार्लियामेंट में लाया, आप जाकर देखो, यूट्यूब पर मेरी तकरीर है, मैंने मोदी के 300 MP के सामने कहा, ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, ये मजहब की बुनियाद पर कानून बनाया गया। और मैंने मोदी को याद दिलाया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के अफ्रीका में एक कानून को फाड़ दिया था, मैंने कहा मोदी, तेरे CAA के कानून को मैं फाड़ कर पार्लियामेंट में फेंकता हूं। फिर यही मोदी ने वक्फ का काला कानून बनाया। मैं वक्फ की पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर था। 120 पेजेस पर मुश्तमिल मैंने डाइसेंट रिपोर्ट दी। उस कानून की धज्जियां हमने उड़ा दी और एक एक सेक्शन को बताया कि ये संविधान के खिलाफ है। ये मुसलमानों से उनकी मस्जिद छीनने के लिए मोदी ने कानून बनाया। ये कानून दरगाहों को छीनने के लिए बनाया, ईदगाह को छीनने के लिए बनाया। मैंने उस कानून को भी फाड़ कर पार्लियामेंट पर फेंक दिया और कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मोदी जी कश्ती में नाव पर बैठकर जाते, देखा आपने, फोटो ले रहे थे तो कैमरा में उनको जहां कहीं भी दिख रहा था वैसी नजर आ रहा था उनको। तो मोदी जी उस नाव चलाने वाले मुसलमान को बोले, मिलकर रहो, मिलकर रहो। मगर मोदी जी मीडिया के सामने आकर नहीं बोलते मिलकर रहो। मोदी जी ने उस नाव चलाने वाले गरीब मुसलमान से कहा, मिलकर रहो। मोदी जी, आप इतना डरते क्यों हैं?
बंगाल में चुनाव कल तक इलेक्शन कैंपेन चलेगा। आप बंगाल की जनता को बोलो, मिलकर रहो, मुसलमान हिंदू मिलकर रहो, दलित मुसलमान मिलकर रहो। मोदी जी नहीं बोलेंगे, ना मोदी जी बोलेंगे, ना उनकी बहन ममता बनर्जी बोलेगी। ओवैसी कह रहा है मिलकर रहना चाहिए, मगर हक मिलना चाहिए गरीब को। हक दो हमको, हम कोई भिखारी नहीं है।